मैं आज ही आपको दावे के साथ कह सकता हूँ कि अगर ये वीडियो आप लोगों ने एंड तक देख ली तो आप लोगों के डोमेन्स में 100% आ रहे होंगे। ठीक है, 100% आ रहे होंगे, लेकिन आपको इस चीज़ को पूरा फॉलो करने की ज़रूरत है। जितना जितना मैं कहता जाऊँगा वो हर चीज़ आपको फॉलो करना है, और मैं यहाँ कोई आपसे फालतू की बात नहीं करने वाला। ये वो आपको जो काम की बात होगी वही सारी मैं इस वीडियो के अंदर करने वाला हूँ, तो ये वीडियो आप लोग को एंड तक देखना है। ठीक, पहले बात करूँगा एनसीईटी के सिलेबस के ऊपर। ठीक है, पहले सिलेबस देख लेते हैं। आपका पीसीएम फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ तीनों में 28 क्वेश्चन आएंगे, जिसमें से आपको 25 क्वेश्चन करने हैं। मतलब आपको हर सब्जेक्ट के अंदर, फिजिक्स के अंदर, केमिस्ट्री के अंदर और मैथ्स के अंदर 3-3 क्वेश्चन ऐड ऑन मिलेंगे, और बायोलॉजी वाले हो तो उनको भी 3-3 क्वेश्चन ऐड ऑन मिलेंगे। ठीक है, मतलब 28 में से 25 क्वेश्चन आपको करने हैं। आपके टोटल होते हैं 75 क्वेश्चन, 75 क्वेश्चन आपको अटैम्प्ट करने हैं वहाँ पे। ठीक है, और अगर हम नॉन डोमेन सब्जेक्ट की बात करें तो टोटल मिला के डोमेन और नॉन डोमेन आपको 160 क्वेश्चन करने हैं 180 मिनट के अंदर। ठीक है, मतलब देख रहे हो, सिर्फ आपको 20 मिनट एक्स्ट्रा दिया जा रहा है इस हिसाब से देखें तो। और अब बात करते हैं उसमें टाइम मैनेजमेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप देखोगे तो आपको डोमेन सॉल्व करने में थोड़ा तो टाइम जाएगा, खास करके मैथ्स। तो आपको अभी से स्पीड बिल्डअप वो सब कैसे करना है वो सब मैं आपको वीडियो के अंदर आगे बताता जाऊँगा। आप वीडियो ध्यान से सुनना। ठीक है, अब जो नॉन डोमेन की बात है वो मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगा, नॉन डोमेन की प्रिपरेशन कैसे करनी है। लेकिन हम इस वीडियो में आपके डोमेन की बात कर लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे आपकी केमिस्ट्री की। इस केमिस्ट्री ही फिज़िक्स केमिस्ट्री मैथ में एक ऐसा डोमेन है जिसमें आपका बहुत अच्छा मार्क्स आ सकता है। ठीक है, अब बेसिकली आपको केमिस्ट्री में क्या करना है, सबसे पहले तो आपको थियरी वाले सब्जेक्ट्स है ना वो पूरे कंप्लीट करने हैं। लाइक वन शॉट देखना है, और वन शॉट ऐसा देखना है एनसीईआरटी बेस। आपको जेई नीट का कुछ नहीं देखना है, उतना हाई लेवल आपको जाना ही नहीं। आप अगर एनसीईआरटी अच्छे से पढ़ लेते हो ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक तो आपका काम हो जाता है। ठीक है, अब बात करते ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री करने के बाद अभी आप न्यूमेरिकल्स मत करना। ठीक है, अगर आपने 12th स्टैंडर्ड में बहुत अच्छा न्यूमेरिकल किया है तो बहुत बढ़िया है, लेकिन जिस बच्चे ने न्यूमेरिकल नहीं किया है वो सिर्फ ऐसा ही एवरेज ही रह गया है, तो उसको अभी न्यूमेरिकल फिलहाल करने की तो कोई ज़रूरत नहीं है। अभी वो ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री कर लेगा तो उसका काम हो जाएगा। और ख़ास करके ना जो नेम रिएक्शंस है ना वो सारे के सारे आप लोग लर्न कर लेना, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, अब ये आपका केमिस्ट्री हो गया। ठीक है, केमिस्ट्री में आपको वन शॉट देखना है, फास्ट देखना है, क्योंकि अब आपके अंदर आपके पास सिर्फ 30 दिन बचे हैं। तो आप जिस तरीके से आपका टाइम मैनेजमेंट हो सकता है उस तरीके से आप टाइम मैनेजमेंट करना, क्योंकि आपको इसी के अंदर फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, आपका जनरल टेस्ट, इंग्लिश, वो सब कुछ कवर करना है। तो इस तरीके से आप अपना डे का टाइम टेबल बनाओ, उसको फॉलो करो। मैं तो आपको इतना ही कहूँगा कि आप केमिस्ट्री के अंदर इतना करो, फिर आपको फिजिक्स और मैथ का आगे बताता हूँ। अब आप जब आप इतना कर लोगे, वन शॉट देख लोगे, तो फिर मैं आपको एक टेलीग्राम का नीचे लिंक दे रहा हूँ जो मैंने खुद ने बना लिया है। मैं रोज़ आज से 2 दिन बाद चैप्टर वाइज आप लोग को मैं टेस्ट सीरीज़ देता जाऊंगा। जैसे कि अब जब केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर है उसका मैं आप लोग को टोटल 20 एमसीक्यू इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दूंगा। तो आप यहाँ से वन शॉट देखना और वहाँ से जाके 20 क्वेश्चन प्रैक्टिस करना। मैं ये चीज़ फिज़िक्स में भी करूँगा, केमिस्ट्री में भी करूँगा, मैथ्स में भी करूँगा, और बाकी मेरे से जितना हो सकेगा बायोलॉजी में भी मैं यही करने वाला हूँ। तो मेरे से जितना हो सकेगा उतना मैं आप लोग को हेल्प करूँगा। इसके लिए मैं नीचे टेलीग्राम का लिंक दे दूँगा, आप वो जाके ज्वाइन कर लेना। वो आप लोग के लिए बहुत अच्छा होगा, क्योंकि आप जब पढ़ोगे आपको कितना आया कितना नहीं आया, जब तक आप क्वेश्चंस लगाओगे आपको पता नहीं चलेगा इसके अंदर। ठीक है, तो आप इतना ज़रूर करना। अब बात करते हैं फ़िज़िक्स की। तो फिज़िक्स का जो ट्रेंड रहा है ना एनसीईटी के अंदर, आप समझो ना कि जब बच्चों को आप 180 मिनट दे रहे हो, 160 क्वेश्चन करवा रहे हो, तो डोमेन्स भी कुछ इस तरीके का देंगे ना कि आप एटलीस्ट 1 मिनट के अंदर क्वेश्चंस कर पाओ। ठीक है, तो इस तरीके से ना फिज़िक्स में ज़्यादातर आपको है ना थियरी वाले क्वेश्चन ज़्यादा पूछते हैं। आप क्या करना, एनसीईटी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर डाउनलोड कर लेना, जो 2 साल के पेपर्स हैं 2023 और 2024 के। तो इससे क्या आपको आइडिया लग पाएगा फिज़िक्स में किस टाइप ऑफ क्वेश्चंस आ रहे हैं। तो आप देखोगे कि उसके इतने ज़्यादा थियरी वाले क्वेश्चंस आ रहे हैं और न्यूमेरिकल्स कम आ रहे हैं। तो इसके लिए आप क्या करना, जितने भी फिज़िक्स में खासकर जिसमें न्यूमेरिकल क्वेश्चंस आते हैं उन्हें आप थोड़ा स्किप कर सकते हो। ठीक है, न्यूमेरिकल्स वाले अभी स्किप कर दोगे चलेगा, लेकिन जो थियरी वाली चैप्टर्स है आप उसको बिल्कुल भी स्किप नहीं कर सकते। आप समझना कि आप लोग के पास 30 दिन है, तो इसके अंदर आप जितने भी थियरी वाले हैं चैप्टर्स वो ज़रूर वन शॉट से कंप्लीट कर लेना। और मेरी बात मानना, एनसीईआरटी से ही जो पढ़ा रहा हो उन्हीं का ही पढ़ना। ठीक है, आप यूट्यूब पे सर्च कर लेना, बहुत लोग फिज़िक्स पढ़ा देंगे आपको, एनसीईआरटी लाइन टू लाइन फिज़िक्स की।
अब जब आपने ये कर लिया, अगर आपने न्यूमेरिकल्स किए हैं तो बहुत ही बढ़िया, अगर आपने नहीं किए हैं तो इस समय अगर आप न्यूमेरिकल सीखने बैठोगे, करने बैठोगे तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा, क्योंकि आपके पास अभी नॉन डोमेन का जनरल टेस्ट आपने पढ़ा नहीं होगा, तो आपको वो भी पढ़ना है। ठीक है, तो इसके लिए आप फिज़िक्स में ये करना, और फिर जैसा मैंने बताया टेलीग्राम पे मैं रोज़ चैप्टर वाइज करता जाऊँगा, और आप जब यहाँ थियरी पढ़ लेना तो वहाँ से जाके क्वेश्चंस ज़रूर लगाना, वो आप लोग के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा होगा। ठीक है, तो फिज़िक्स में क्या करना है आप लोग को, वन शॉट देखने हैं वीडियो, NCERT वाली वीडियो देखने हैं, और जो आपको अच्छा लगे, अब जो चैप्टर आपको अच्छा आता हो, मतलब एटलीस्ट आप हाफ करके जाओगे ना। अब मुझे पता है कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको फिज़िक्स बहुत कम आती होगी, उन्हें फिज़िक्स से डर लगता होगा, तो उनके लिए ये अच्छा है कि वो लोग एटलीस्ट आधा हाफ चैप्टर करके जाएँ, आपके टोटल सिलेबस का हाफ सिलेबस अच्छे से करके जाएँ, तो एटलीस्ट 25 में से 15 क्वेश्चन तो आप बना ले जाओगे। ऑलरेडी आपको 3 क्वेश्चन एक्स्ट्रा मिलेंगे, लाइक 27 क्वेश्चन आपको दे जाएंगे, करने 25 है आपको। ठीक है, तो आप ये चीज़ बहुत अच्छा कर सकते हो, हाफ या फिर 1/3 सिलेबस कंप्लीट एटलीस्ट करके जाओ। जो आपको हार्ड लगते हैं वो आप छोड़ दो, अभी के लिए छोड़ दो, वो जाने दो, लेकिन जो आपको आता है वो आप बहुत अच्छे से करके जाओगे तो आपके मार्क्स बहुत अच्छे आ रहे होंगे। वरना जो आपको नहीं आता, अगर आप उसको करने बैठोगे ना, तो जो आपको अच्छा आता है ना उसके मार्क्स भी चले जाएंगे। ठीक है, डोमेन्स ईजी नहीं आते हैं NCERT के अंदर, मेरी बात ध्यान रखना। आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर डाउनलोड करके देख लेना, आपको खुद पता चल जाएगा किस लेवल का क्वेश्चन आ रहा है पेपर, आपको ये करना है। अब बात करें मैथ्स की, तो जो मैथ्स है ये तो मैथ्स द लेजेंड कहते हैं हम इसे। ठीक है, और मैथ्स के क्वेश्चन तो हमेशा ही हाई लेवल आते हैं, आप कोई भी एग्ज़ाम उठा के देख लो, NCERT के अंदर भी आपका मैथ्स का पेपर तो हार्ड ही आता है। ठीक है, मैंने आपको बोला प्रीवियस ईयर डाउनलोड करके उससे भी सॉल्व करना स्टार्ट कर दो। ठीक है, जब आप सिलेबस कर लोगे तो 15 दिन में यार आपका सिलेबस ना, अगर आप इस तरीके से फॉलो करोगे ना तो आपका हो जाएगा। अब मैथ्स में क्या करना है, आपको न्यूमेरिकल्स ही करने हैं, लेकिन आपको इसके अंदर मैं आपको वही बोलूँगा, 1/3 सिलेबस एटलीस्ट अच्छे से करके जाओ, जो जो आपको आते हो पूरा करने की। अगर आपको बोर्ड के टाइम पे आपने अच्छे से कर लिया है तो ठीक है, वेल एंड गुड है। आप फिर वापस एक बार रिवाइज़ कर लेना सारे चैप्टर्स को, फॉर्मूले जो भी है, और मैं आपको क्वेश्चन दूंगा, वो क्वेश्चन लगा लेना। अगर आपका बिल्कुल भी मतलब ऐसा है कि भैया नहीं आ रहा है या कुछ भी सीन है, तो आप यही करना कि एटलीस्ट हाफ सिलेबस या 1/3 सिलेबस अच्छे से करके जाना है। भैया इस चैप्टर में से क्वेश्चन आएगा तो मेरा क्वेश्चन नहीं छूटेगा। ठीक है, अब ऐसा भी हो सकता है कि जो आपने अच्छे से करके गए हो एग्ज़ाम में, वो क्वेश्चन बहुत ज़्यादा हार्ड आ गया हो और नहीं बन रहा हो, तो वहाँ सोचने बैठ गए, अरे यार ये क्वेश्चन इतना अच्छे से करके आया, तो कोई बात नहीं है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, वो मैं आपको आगे बताऊंगा एग्जाम में कैसे अप्रोच रखनी है, लेकिन अभी के लिए आपको इतना एटलीस्ट सिलेबस कंप्लीट करना है। टेलीग्राम पे ज्वाइन कर लेना, वहाँ से मैं आपको वापस बोल रहा हूँ, वहाँ से क्वेश्चन सॉल्व करना, या आपको जहाँ से भी अच्छा लगता हो, ज़रूरी नहीं कि मेरा, लेकिन एटलीस्ट आप पढ़ोगे तो आप उस चीज़ को जब तक ऑन पेपर सॉल्व नहीं करोगे तब तक मज़ा नहीं आएगा। ठीक है, और अभी से 30 दिन तक आप हार्ड वर्किंग जोन में चले जाओ। उनकी बात की, जो बच्चा अभी 12th का जस्ट बोर्ड दे के आया है, जो बच्चा ड्रॉपर है, अगर वो इस वीडियो को देख रहा है तो उसको तो सारा का सारा उसने पढ़ रखा होगा, न्यूमेरिकल्स कर रखे होंगे मेरे हिसाब से, तो वो जाके सीधा क्वेश्चन पेपर अटैम्प्ट कर सकता है। एक बार रिवीजन करके जो उसने नोट्स बनाए होंगे, जो भी उसने किया होगा साल भर में, क्वेश्चन पेपर आप सॉल्व करना, बाकी अब अलग से अपना प्रैक्टिस करते रहना। और जो बायोलॉजी वाले बच्चे हैं उनके लिए भी सारी चीज़ें सेम टू सेम ऐसे ही फॉलो करनी है। मैंने उन्हें बता दिया कि जो बायोलॉजी वाले हैं उनके लिए भी मैं रोज़ 20 क्वेश्चंस टेलीग्राम पे डालता रहूँगा। ठीक है, पढ़ाई करो, मस्त पढ़ाई करो, क्योंकि इसके बाद फिर मौका नहीं मिलेगा। ठीक है, इसके बाद आप 4 साल कॉलेज में रहोगे, वहाँ आपको जितने मज़े करने हैं आप कर लेना, वहाँ कोई आपको बोलने वाला नहीं है, बट एटलीस्ट ये 30 दिन खुद को डिसिप्लिन में कर लो, पढ़ाई कर लो रोज़। अब कम से कम 7 घंटे 5 घंटे 7 से 5 घंटे आप शुरू करना कर दो, 5 से 7 घंटे आप पढ़ना शुरू कर दो रोज़ के। आप लोग के लिए बहुत बेनिफिशियल है, क्योंकि आप लोग का भी नॉन डोमेन सब्जेक्ट भी रेडी करने हैं, तो वो कैसे करने हैं वो आपको नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा। इस वीडियो में डोमेन वाले मैंने आपको बता दिया, इस तरीके से आप फॉलो करो। मैं 2 दिन के अंदर अंदर आप लोग के क्वेश्चंस चैप्टर वाइज अपलोड करना शुरू कर दूंगा टेलीग्राम में। ठीक है, तो ये वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। थैंक यू।